हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में एडुटेरिया का बिहार एसआई के लिए जो मॉडल सेट निकाला गया है वॉल्यूम 1, इसमें टोटल 15 सेट है जिसका कि कुछ सेट कराया गया और आज सेट नंबर 6 का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। यदि आप बिहार दरोगा एग्ज़ाम या किसी भी अन्य एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह सेट को अवश्य देखें ताकि आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। आइए प्रश्न और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर अवश्य करें। आइए सेट नंबर 6 का क्वेश्चन 1 से शुरुआत करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन करा कि सिमुक वंश का संस्थापक कौन था। सिमुक वंश का संस्थापक जो था, सिमुक किस वंश का संस्थापक था। तो सिमुक जो संस्थापक था सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश की स्थापना 60 ईसा पूर्व में हुआ था। जबकि चोल वंश का संस्थापक विजयालय था। संगम वंश के हरिहर बुक्का था। चेर वंश का संस्थापक उदयन जेरल अथान था। उदयन जेरल अथान। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो है कोई भी सुमेलित नहीं है। उदयगिरि गुहा अभिलेख किससे संबंधित है। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किससे। तो मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा नरेश यशो बर्मन से। मालवा नरेश यशो बर्मन से संबंधित है मंदसौर अभिलेख का। ऐहोल अभिलेख का संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से ऐहोल अभिलेख का संबंध है। जबकि भानुगुप्त से जो है एरन अभिलेख संबंधित है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं, इत भारत की यात्रा पर कब आया था। इत जो भारत की यात्रा पर आया था तो यह 672 ईस्वी में आया था, 695 ईस्वी तक रहा था। तो यह हो जाएगा 7वीं शताब्दी, ऑप्शन सी नंबर। तंजौर का राज राजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। इसे बनवाया था राज प्रथम के द्वारा। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। तो अद्वैत वेदांत के अनुसार मुक्ति जो प्राप्त किया जा सकता है वह ज्ञान के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। जबकि विशिष्ट द्वैत के द्वारा जो है भक्ति को माध्यम चुना था मुक्ति का। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्न में कौन शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में 9 रहते थे, उसमें बेताल भट्ट, धन्वंतरी और कालिदास शामिल थे। जबकि पतंजलि या पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। आंसर हो जाएगा क्या, डी नंबर। किस वायसराय के समय में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन संपन्न हुआ था। द्वितीय अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो यह गया में संपन्न हुआ था। कब हुआ था, 1922 में। पहला अधिवेशन 1911-12 में बांकीपुर पटना में हुआ था। यह उस समय 1922 में लॉर्ड रीडिंग जो है गवर्नर जनरल था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर। प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेतृत्वकर्ता का मिलान करना। फकीर विद्रोह मजनू शाह एवं चिराग अली था, सही है। भील विद्रोह सेवाराम, यह भी सही है। चुआरो विद्रोह का नेतृत्व दुर्जन सिंह के द्वारा किया गया था। चेरो विद्रोह का नेतृत्व भूषण सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य जो चुना। इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी में कुछ हिस्से में लागू किया गया था, यह सही है। अगला ऑप्शन देखते हैं, यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, यह भी सही है। इस व्यवस्था में किसानों में सीधा लगान लिया जाता था, किसानों से ही लगान लिया जाता था। इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी रैयत बना दिया गया था, यह भी सही है। आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1, 2, 3, 4 सभी सही है। माउंटबेटन को भारत का वायसराय कब नियुक्त किया गया था। माउंटबेटन को भारत का वायसराय 24 मार्च 1947 ईस्वी को नियुक्त किया गया था। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। महात्मा गांधी ने 1943 में मुख्य रूप से किसके लिए उपवास किए थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए। असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य शामिल नहीं था। तो इसमें जो है संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना यह शामिल नहीं था। बाकी सरकारी कामकाज का बहिष्कार, पुरस्कार लौटाना, सरकारी शिक्षण संस्थान का बहिष्कार, ये सभी था। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक पर बुलाया जा सकता है। साधारण विधेयक में बुलाया जा सकता है और वित्त विधेयक में। बाकी धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक में नहीं हो सकता। ऑप्शन हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 1 नंबर, ऑप्शन 1 और 3। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन बने थे। तो जवाहरलाल नेहरू बने थे। जबकि सभापति राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया है कितना। तो इसके लिए कोई भी कार्यकाल निर्धारित नहीं किया गया था। बाद में जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत 6 वर्ष इसका कार्यकाल निर्धारित किया गया। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से किसमें भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध किया गया। तो नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का वर्णन है।
निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? तो क्षेत्रीय परिषद का जो उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है, जबकि बाकी सभी कैबिनेट का वित्त आयोग का अनुच्छेद 280 में, कैबिनेट का 74, 75 ये सभी में वर्णन है। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में वर्णन है। उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में कौन सा नहीं आता? तो प्रारंभिक आता, अपीलीय आता, निरीक्षण का आता है। अपने नीचे अदालत का निरीक्षण कर सकता है, लेकिन परामर्शदात्री का अधिकार अनुच्छेद 143 के तहत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? टोटल विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्यों में, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में नहीं है, तेलंगाना में है, और उसके बाद फिर यूपी में है और बिहार में। यही 6 राज्य में है। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? निर्णय जो लेता है राज्य सरकार के द्वारा, लेकिन चुनाव जो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? कार्यवाहक जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है उसका नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा, या मुख्य न्यायाधीश हो या कार्यवाहक हो, दोनों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 126 के तहत किया जाता है। अगला प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन 8वीं अनुसूची में जो भाषा शामिल किया गया उससे संबंधित नहीं है? तो 21वां में है, सिंधी को जोड़ा गया था। 36वां संविधान संशोधन, इसमें सिक्किम को भारत का राज्य बनाया गया था। 71वां में मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया था। 92वां संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, सैंथाली, मैथिली को जोड़ा गया था। आंसर हो जाएगा क्या? सी, बी नंबर ऑप्शन। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? तो यह कच्छ के रण गुजरात में पाया जाता है। विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। किस बायो में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो इससे सदाबहार वर्षा वन में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, जबकि सबसे ज़्यादा तापांतर मरुस्थलीय में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? तो क्वीटो को। क्वीटो कहाँ था? यह इक्वाडोर में पड़ता। और वेनिस जो है, वेनिस को क्या कहा जाता है? तो वेनिस को जो बोला जाता है यह एड्रियाटिक की रानी बोला जाता है, जबकि शिकागो को बोला जाता है गार्डन सिटी, और एंटिलीज का मोती क्यूबा को बोला जाता है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो 45.94 ग्राम होता है। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह संस्कृत में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1992 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के नाम से जाना जाता है? गुरु जी के नाम से एम.एस. गोवलकर को जाना जाता है, जबकि गुरुदेव के नाम से आर.एन. टैगोर को जाना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से जाना जाता है। मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जाना जाता है। लीम और नूरा लीम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह नागालैंड का लोक नृत्य है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो यह धनबाद में अवस्थित है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (IDBI) की स्थापना कब हुआ था? 1964 ईस्वी में। मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? तो फागू चौहान बनाए गए हैं, शॉर्ट में पी चौहान लिखा गया है। जबकि जो लक्ष्मण आचार्य हैं यह सिक्किम के राज्यपाल हैं। सीपी राधाकृष्णन यह झारखंड के राज्यपाल बने हैं। शैली ऐप को किस सरकार द्वारा जारी किया गया? तो केरला सरकार के द्वारा जारी किया गया। दस्तलिक युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया है। जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? वाटर विजन एट 2047। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो यह बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो BK प्रसाद को सम्मानित किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बने हैं? अनाहत सिंह बनी है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। यह जो खेलता है स्क्वैश खिलाड़ी। किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली में स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? रानी रामपाल के नाम पर। वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो लुइस कैफे रैली को चुना गया है। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया? नरेंद्र मोदी के द्वारा जारी किया गया है। कह रहा है कि किस देश में हाल ही में घोड़े का यात्रा त्यौहार मनाया गया? तो घोड़ा का जो यात्रा त्यौहार मनाया गया यह नेपाल में मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या है? तो फॉरेस्ट एंड हेल्थ।
तो राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एनडीबी में नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो मिस्र को शामिल किया गया, न्यू डेवलपमेंट बैंक। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है? राहुल गांधी को। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सूर्य कुमार यादव को बनाया गया है। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों के संबंधित है? तो भारत और बांग्लादेश के साथ। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल विजेता का खिताब किसने जीता है? तो एरिना सबलेंका के द्वारा जीता गया। हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों का गठन का ऐलान किया है? तो राजस्थान ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया गया। अब 50 जिला हो जाएगा राजस्थान में टोटल। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है? तो चौथा है, जबकि पहला स्थान पर अमेरिका का। अगला प्रश्न क्या देखते हैं 52 नंबर। एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 ईस्वी तक रखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 किसे सम्मानित किया गया है? ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 जो है अमर सिंह को सम्मानित किया गया है। बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बोला टिनुबू जो नए राष्ट्रपति बने हैं, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बने। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया? तो टोटल 6 को शामिल किया गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसमें निर्मला सीतारमण, रोशनी नाडर ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न क्या देखते हैं। हाल ही में वाई के अलग का निधन हुआ, वह किससे संबंधित है? तो वाई के अलग जो है अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। एक प्रभावी कोरियोलस बल किसका कारण है? तो कोरियोलस बल जो है पृथ्वी के घूर्णन का कारण है। सारगैसो सागर स्थित है कहाँ? सारगैसो सागर उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। यह जो है 35 डिग्री से 75 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर। किन क्षेत्रों में मृदा क्षरण एक बड़ी समस्या है? तो उष्ण कटिबंधीय वन प्रदेशों में जो है मृदा क्षरण एक बहुत बड़ी समस्या है। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में स्थित है? तो यह अजंता जो है केवल एक राज्य में महाराष्ट्र में स्थित है। बाकी सभी जो अरावली राजस्थान, गुजरात, दिल्ली तक फैला हुआ है। सतपुड़ा एमपी, छत्तीसगढ़ दोनों में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? तो ब्रह्मपुत्र की सहायक दिबांग, लोहित, कामेंग तीनों हैं, कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी नंबर, सभी उसकी सहायक नदियां हैं। इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ? इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो हरिके बैराज से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी लगभग 45 या 46% पाया जाता है। निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है। खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। लुई पास्चर किस स्रोत के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर जो जाना जाता है रेबीज के टीका के आविष्कार के लिए। पौधे में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होगा? तो सूर्य का प्रकाश। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप के एक हिस्से के रूप में दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पादप के समान हेतु प्रयोग होता है? क्वेश्चन करा किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से माने कि एक पौधे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए उसका उपयोग करते हैं? तो मार्सिलिया। इसमें जल की बहुत मात्रा सोखने की क्षमता होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है एक पौधे को कहीं दूसरे स्थान पर ले जाने में। चेचक किस वायरस के कारण होता है? चेचक जो होता है वायरिसेला वायरस के कारण। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो अंडवाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है। अस्थि कोशिका में कौन सा रहता है? कैल्शियम और फास्फोरस का बना होता है। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो गुर्दा है, मूत्रवाहिनी है, मूत्रमार्ग है, जबकि गर्भाशय प्रजनन तंत्र का हिस्सा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या आनुवंशिकी गुणवत्ता में सुधार करना है? तो यूजेनिक्स हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या देखते हैं।
कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर, प्लाज्मा झिल्ली। करा निम्नलिखित में से क्या समानता है? क्या समानता है? तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। करा कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन। ये कार्बन क्या धातु है, सिलिकॉन उपधातु है, बोरॉन जो है वो ये सभी जो है धातु कोई भी नहीं थे, हो जाएगा क्या? सभी गैर धातु हैं। ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन किस अभिक्रिया द्वारा होता है? तो तापीय अपघटन अभिक्रिया के द्वारा होता है। फिनोप्थेलिन को सिरके में डालने पर घोल का रंग हो जाता है कैसा? तो रंगहीन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सभी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। सोने को तांबे के साथ किस लिए मिलाया जाता है? सोना को जो तांबा के साथ मिलाया जाता है सोना को कठोर करने के लिए, क्योंकि शुद्ध सोना बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है? तो जिंक जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। जल शोधन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए एलम, इसे फिटकिरी भी कहा जाता है, का प्रयोग किया जाता है। डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो इसमें कुंडली में जो प्रतिरोध होता नहीं होता है, कोरोड में किसी प्रकार की हानि नहीं होती है, कोरोड में अनंत पारगम्यता चुंबकशीलता होती है, यह भी सभी हो जाएगा इनमें से सभी। एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो उसके जो अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कह रहा है जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि किसका एसआई इकाई वही है? तो जी का एसआई इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, त्वरण का भी वही होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। कह रहा हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है हवा की मापने के लिए, जबकि मीटर का उपयोग धारा मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए। स्पीडोमीटर का उपयोग गाड़ी की चाल ज्ञात करने में किया जाता है। यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो स्थिर हो जाएगा। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग अस्थिर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh। तो इसमें हाइट हो गया, ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा और घटेगा तो घटेगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? अपकेंद्रीकरण। करें भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है? यह यूके में, इंग्लैंड में। यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो उसे मुद्रा का क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह शून्य हो सकता है, यह ऋणात्मक भी हो सकता है। ऑप्शन हो जाएगा 1, 2 दोनों सही। 95 नंबर प्रश्न करा किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य तो था तीव्रतम समावेशी विकास। तो यह था 11वीं पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य। करा कि कोई धन, मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बता दे रहे हैं, पीडीएफ से आप बना सकते हैं, पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध कराया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा 96 नंबर क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 13.1/3। 97 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 47 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन 5.5/11। 98 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 225 किलोमीटर। 99 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। 100 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। आज के सेट का लास्ट प्रश्न था, अगला सेट आपको जल्द उपलब्ध कराएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर अवश्य करें और लाइक जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम लगे तो आप ज़रूर किसी क्वेश्चन का आंसर प्रॉब्लम लगने पे कमेंट अवश्य करें, उसका सही आंसर आपको बताया जाएगा।